हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडवांस अलजेब्रा 1 का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका HPU 102 के एग्ज़ाम में कई बार आया है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन एक थ्योरम है जो कि है सेलॉस फर्स्ट थ्योरम। सेलॉस फर्स्ट थ्योरम में क्या होता है कि मतलब इसकी स्टेटमेंट है लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। जी एक फाइनाइट ग्रुप है, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके फाइनाइट होंगे। और कितने होंगे, एन, ठीक है, एन ऑर्डर के होंगे, मतलब एन एलिमेंट्स इसमें होंगे। एंड लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ़ पी रेज टू पावर के डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी एंड पी प्लस के डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें एन एलिमेंट्स है और पी जो है वो एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। अब पी रेज टू पावर के क्या कर रहा है, आपका ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। मान लो ऑर्डर ऑफ जी आपके पास 32 है, तो 2 रेज टू पावर 5 तक क्या होगा, ये इसको डिवाइड करेगा। बट जैसे ही हम के प्लस 1 यानी 2 रेज टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जी के पास एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर पी के होगा। मतलब यहाँ पे एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा आपका, जो जिस नंबर से वो डिवाइड कर रहा है वो नंबर उसका ऑर्डर होगा। यही हमने निकालना है। तो हम इसको सबसे फर्स्ट इंडक्शन थ्योरम से प्रूव करेंगे, इंडक्शन से प्रूव करेंगे। तो वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। केस 1 में क्या करेंगे, हम लेंगे एक सब ग्रुप लेंगे, ठीक है, जो कि जिसका ऑर्डर जो होगा ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा। वही यहाँ पे लिखा है अज्यूम इट टू बी ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स विद ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। मतलब हम एक ऐसा सब ग्रुप लेंगे जिसका ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा। इफ़ के इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप, तो हमने वो ग्रुप क्या ले लिया, आपके पास सब ग्रुप क्या ले लिया, के ले लिया। के जो है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा ऑफ जी एंड पी रेज टू पावर एम डिवाइड ऑर्डर ऑफ के। जी को डिवाइड कर रहा था आपका पी रेज टू पावर के, और इसका प्रॉपर सब ग्रुप हम लेंगे यहाँ पे के, ठीक है। तो इसको आपका पी रेज टू पावर के जो है वो लास्ट एक तरीके से क्या एलिमेंट नहीं होगा जो जी को डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है जी से। तो हम क्या ले लेंगे, पी रेज टू पावर एम ले लेंगे यहाँ पे, जो ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ के जो है वो ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा क्योंकि ये प्रॉपर सब ग्रुप है ऑर्डर ऑफ जी का। सो देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच ऑफ के। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक और सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जो कि के का सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी एम। जैसे हमने यहाँ पे किया कि पी रेज टू पावर के को डिवाइड कर रहा था जी, अब पी रेज टू पावर एम को कौन डिवाइड कर रहा है, पी रेज टू पावर एम डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ के को। तो अब इसके बराबर हम एक सब ग्रुप लेंगे जो कि जिसका ऑर्डर जो होगा इसके बराबर होगा, वो होगा एच आपके पास, तो वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि एच के का सब ग्रुप है, के जी का सब ग्रुप है, तो एच जो है वो जी का भी सब ग्रुप होगा। एच इज़ ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। तो रिजल्ट यहाँ पे ट्रू हो गया फर्स्ट केस के लिए, जब आपका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर जी से के ऑर्डर से छोटा है। सेकेंड केस में क्या होगा, जो पी रेज टू पावर एम है डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। पहले क्या कर रहा था कि पी रेज टू पावर एम जो था वो डिवाइड कर रहा था ऑर्डर ऑफ के को। अब क्या होगा कि अब जो हम मतलब सब ग्रुप लेंगे वो उसको पी रेज टू पावर एम जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास इक्वेशन को कंसीडर करेंगे जो कि है ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। ऑर्डर ऑफ जेड जी जो है वो आपके पास सेंटर है, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं ए जो आपका सेंटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि ए सेंटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो इसका नॉर्मलाइज़र होगा ए का वो भी जी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब जो पी रेज टू पावर के है वो डिवाइड नहीं करेगा नॉर्मलाइज़र ऑफ ए को। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जी में मतलब जी के इक्वल भी नहीं है, उससे बिलोंग भी नहीं करता है।
पी रेस टू पावर के एग्जिस्ट मतलब कि किसको डिवाइड कर रहा था आपका, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। बट हमने बोला कि ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन ए को तो डिवाइड नहीं करेगा पी के, बट जो आपका ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए है उसको डिवाइड करेगा फॉर ऑल ए नॉट बिलोंग टू जेड जी, जो कि सेंटर ऑफ जी है। नाउ पी डिवाइड, क्योंकि पी रेस टू पावर के डिवाइड कर रहा है इसको, तो पी भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर 2 रेस टू पावर 5 डिवाइड करेगा 32 को, तो 2 भी डिवाइड करेगा 32 को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पी रेस टू पावर के अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो पी इसको भी डिवाइड करेगा, और अगर पी इसको डिवाइड कर रहा है तो वो पी जो है वो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। मतलब पी डिवाइड करेगा आपका ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन ऑफ ए नॉट बिलोंग टू जेड जी, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय एन ए। सो बाय कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप there exist x belong to z g such that order of x is equal to p। मतलब जो आपका x हम एक एलिमेंट ले लेंगे जो सेंटर से बिलोंग करेगा, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो p के इक्वल होगा। एक तरीके से सबसे छोटा एलिमेंट हो गया ये, मतलब छोटा सब ग्रुप हो गया ये, जो कि p के इक्वल है, और p आपका सबसे छोटा एलिमेंट आ गया। देन h इज इक्वल टू x इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p ऑफ जेड जी। देन H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया G का। अब क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है तो G डिवाइडेड बाय H इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय H लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G के, एंड P रेस टू पावर M डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, ठीक है। अब क्या होता है, जो क्योंकि पी रेस टू पावर एम जो था वो के को डिवाइड कर रहा था, और के जो था वो सब ग्रुप था आपका जी का, तो पी रेस टू पावर एम जो है वो जी को भी डिवाइड करेगा। अब पी रेस टू पावर एम क्या करेगा, आपका जी को भी डिवाइड, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, पी रेस टू पावर एम डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एच। पहले हमने बोला था कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो इक्वल है पी रेस टू पावर एम के, ठीक है, ये था। तो अब क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया कि एच जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, तो ये पी रेस टू पावर एम जो है इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब पी रेस टू पावर एम डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, p raised to power m divide order of h divided by order of order of g divided by order of h, then p raised to power m minus 1 also divide order of g divided by order of h। मतलब अगर 2 raised to power 5 32 को डिवाइड करेगा तो 2 raised to power 4 भी 32 को डिवाइड करेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप k अपॉन h ऑफ g अपॉन h। जैसे हमने पहले k लिया था g का सब ग्रुप, k लिया था g का सब ग्रुप, वैसे ही सेम g अपॉन h का सब ग्रुप ले लिया k अपॉन h, सच दैट ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p m माइनस 1। अब ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ h कितना ले लिया, p रेस टू पावर m माइनस 1 हमने ले लिया। इसको p रेस टू पावर m भी ले सकते थे, बट हमने क्या ले लिया, p रेस टू पावर m माइनस 1 ले लिया। ऑर्डर ऑफ k, अब ऑर्डर ऑफ h अभी निकाला था, ऑर्डर ऑफ h किसके इक्वल था, p रेस टू पावर m के, ये हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था। तो हम क्या ले लेंगे, अभी ऑर्डर ऑफ h को क्या ले लेंगे, सिर्फ p ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h की जगह लेंगे p, और ये p ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू p रेस टू पावर m, क्योंकि 1 प्लस हो जाएगी ना पावर, तो p रेस टू पावर m आ जाएगा। अभी हम ये है, तो k जो बन जाएगा आपका सब ग्रुप ऑफ g बन जाएगा। ये हमने प्रूव करना था कि जब आपकी स्टेटमेंट में कि जब p एक प्राइम नंबर है और p रेस टू पावर k डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, और p रेस टू पावर k प्लस 1 डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, देन यहाँ पे एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर होगा p रेस टू पावर k। हैंस प्रूव्ड।